अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका अपना दोस्त मेहदी यूनस और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 2025 में अगर आप अपना एक रेस्टोरेंट चलाना चाह रहे हैं या ऑलरेडी आप अपना एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं लेकिन अपने रेस्टोरेंट की सेल्स को ग्रो करना चाह रहे हैं और अपनी जो ऑर्डर्स हैं उनको इंक्रीज करके अपने रेस्टोरेंट के बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे हैं, तो किस तरीके से आप सोशल मीडिया का सहारा लेके या डिजिटल मार्केटिंग का यूज करके अपने रेस्टोरेंट को ग्रो कर सकेंगे। तो जब हम बात करते हैं रेस्टोरेंट्स की, तो रेस्टोरेंट्स की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, लेकिन उनमें जो मेन कैटेगरीज होती हैं उनमें फास्ट फूड के रेस्टोरेंट्स, देसी खाने के रेस्टोरेंट्स, इसके साथ साथ चाइनीज कुजीन के जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वो शामिल होते हैं। तो हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका अगर कोई भी रेस्टोरेंट है, चाहे देसी खाने का है, चाहे फास्ट फूड का है या फिर चाइनीज खाने का है, तो किस तरीके से आप सोशल मीडिया का यूज करके अपने रेस्टोरेंट्स की सेल्स को पहले से 10x कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के हमारे 3 स्टेप्स होंगे, जिन 3 स्टेप्स में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे 3 स्टेप्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप ऑब्वियसली अपने रेस्टोरेंट्स की सेल्स में ग्रोथ देखेंगे और अपनी जो रेवेन्यू होगा उसमें भी ग्रोथ देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट स्टेप है वो है आपका अकाउंट क्रिएशन। लाइक आपके जो डिफरेंट सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं वो क्रिएट होने चाहिए। और उसमें कुछ ऐसे भी होते हैं कि लोग अपना सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक पे वीडियोस अपलोड कर दी या फेसबुक के ऊपर आपने वीडियो शेयर कर दी, तो ऐसा हरगिज नहीं है। आपको प्रॉपर तरीके से अपने रेस्टोरेंट के नेम से अपने अकाउंट्स क्रिएट करने होते हैं, जिसमें फेसबुक का पेज, इंस्टाग्राम का पेज जो कि एज अ प्रोफाइल बनता है, इसके अलावा आपका यूट्यूब का चैनल आपके रेस्टोरेंट के नेम के से बनना चाहिए और इसी के साथ साथ आपका जो टिकटॉक का अकाउंट है वो भी मतलब बन जाना चाहिए। तो ये जो 4 मेन अकाउंट्स हैं ये आपने बना लेने हैं और ये बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपकी ऑडियंस चाहे जिस भी प्लेटफॉर्म पर है आप उसको टारगेट करें, उसको अपनी वीडियोस वगैरह या अपना कंटेंट शो करें। तो कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म मिस नहीं होना चाहिए जहां से आपकी ऑडियंस मिस हो जाए। तो कोशिश करनी है कि आपके ये जो 4 के 4 प्लेटफॉर्म्स हैं इन पर आपके अकाउंट्स वगैरह क्रिएट होने चाहिए। और उस सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका जो गूगल माई बिजनेस है उसके ऊपर आपके रेस्टोरेंट की लिस्टिंग होनी चाहिए। लाइक जहां पर आपका रेस्टोरेंट है उसकी लोकेशन आपकी गूगल के ऊपर होनी चाहिए। जब भी कोई पर्सन सर्च करे कि रेस्टोरेंट नियर मी, तो उसको आपकी जो लिस्टिंग है गूगल के ऊपर जो शो होती है, जो कि गूगल मैप के ऊपर शो होती है, वो शो होनी चाहिए। तो मेक श्योर करें कि एक तो अपने सारे अकाउंट्स बनाएं, सोशल मीडिया के अकाउंट्स, और दूसरी चीज इस तरह से करें कि आप अपना गूगल माई बिजनेस का अकाउंट बनाएं और गूगल के ऊपर अपने रेस्टोरेंट की लिस्टिंग करें। और वो जो लिस्टिंग होगी वो गूगल मैप पे भी शो होगी और गूगल पे भी अगर कोई सर्च करेगा तो आपके रेस्टोरेंट की लिस्टिंग उनको शो होगी। साथ आपकी लोकेशन लगी होगी, आपका फोन नंबर होगा तो वो डायरेक्ट आपको फोन भी कर सकेंगे। या अगर उन्होंने आपकी डाइनिंग करनी है तो ऑब्वियसली वो फिर लोकेशन आपकी लेके रेस्टोरेंट की तो आपका रेस्टोरेंट विजिट करेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज कि आपके सारे के सारे अकाउंट्स क्रिएट होने चाहिए आपके रेस्टोरेंट के नेम से और आपका लोगो वहां पर मेंशन होना चाहिए। जब ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं तो इसके बाद बारी आती है सेकंड स्टेप की, वो है कंटेंट क्रिएशन। तो इट मींस आपने अपना अकाउंट्स वगैरह रेडी कर लिए, अकाउंट्स वगैरह सेटअप कर लिए हैं। अब बारी आती है आपने अपने रेस्टोरेंट का कंटेंट बनाना है, जो कि इमेजेस फॉर्म में भी हो सकता है और वो वीडियोस की फॉर्म में भी हो सकता है। अब मैं जब रेस्टोरेंट्स की मार्केटिंग कर रहा होता हूँ, मेरे पास जो क्लाइंट्स होते हैं, जब मैं उनकी मार्केटिंग कर रहा होता हूँ तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप अपना जो टाइम होता है, लाइक 10 से 12 घंटे अगर आपका रेस्टोरेंट ऑन है तो आपके जो टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं, तो आपको उनका कंटेंट बनाकर अपने पेजेस पर, अपने अकाउंट्स पर लाजमी अपलोड करना है। क्योंकि जब तक आप अपना कंटेंट नहीं बनाएंगे अपने पेज पे तो फिर आपका पेज या आपके दूसरे जो अकाउंट्स हैं वो किसी काम के नहीं है। तो मेक श्योर करें कि अपना कंटेंट बनाएं अपने रेस्टोरेंट का और किसी की वीडियोस उठा के अपने पेजेस पर ना लगाएं। मैंने बहुत से ऐसे भी रेस्टोरेंट्स देखे हैं जिनका मैं काम कर रहा होता हूँ, उन्होंने कहीं किसी की बर्गर की वीडियो देखी है तो वो बर्गर की वीडियो उठा के अपने पेज पे लगा दी है, किसी के पिज्जे की वीडियो देखी है तो अपने मतलब पेज के ऊपर उन्होंने लगा दी। तो ऐसे ब्रांडिंग नहीं होती। आपको जब कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं तो आपको ब्रांडिंग को भी मद्देनजर रखना होता है और सारी चीजें आपको एक ब्रांड आइडेंटिटी के तौर पर लेके चलनी होती हैं। तो एक तो आपने अकाउंट्स क्रिएट करने हैं, दूसरी चीज आपने कंटेंट क्रिएट करना है। अब कंटेंट में भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे सकता हूं कि किस तरह से आप कंटेंट क्रिएट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आप कुछ इमेजेस बनाएंगे,
अपने ही मतलब रेस्टोरेंट के नेम से होंगी और उसके ऊपर आपकी कुछ खाने की पिक्चर्स वगैरह अपलोडेड होंगी। एक तो वो चीज हो जाएगी। दूसरी चीज, आपके जितने भी फूड आइटम्स हैं, लाइक जो देसी खाना होता है उसमें बहुत सारी आइटम्स हो जाती हैं, तो सबको कैप्चर करके प्रोफेशनली आपने अपने पेज के ऊपर एक प्रॉपर फ्रेम के साथ लगाना है, ताकि कोई भी आपका पेज विजिट करे तो उसको पता होना चाहिए कि ये खाना अवेलेबल है, मतलब ये चीजें अवेलेबल है। और दूसरी चीज ये है कि जब आप वो चीज अपलोड कर दें तो फिर आपको चाहिए कि आप कुछ वीडियोस बनाएं, और वो वीडियोस हो सकती है कि आपके जो वेटर्स हैं वो सर्व कर रहे हैं तो उसकी वीडियो बनाएं, आपके जो राइडर्स हैं जब वो मतलब डिलीवर कर रहे हैं तो आप उसकी वीडियो बनाएं। इसके साथ साथ आपका जो किचन है, किचन के अंदर अगर खाना पक रहा है या तैयार हो रहा है तो आप किचन की वीडियोस बनाएं। तो इस तरीके से आपके पास जितने भी मतलब आपके प्रोसीजर्स हो रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज हो रही हैं रेस्टोरेंट के अंदर, तो आप सबकी वीडियोस बनाकर अपने पेजेस के ऊपर अपना लोगो लगा के, अपना बेहतरीन सा फ्रेम बना के अपने पेजेस के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंटेंट क्रिएशन में, वो ये है कि आप व्लॉगिंग करवाएं या फिर खुद करें। अगर बहुत से रेस्टोरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि अपनी व्लॉगिंग खुद भी कर रहे होते हैं, लाइक ये कि ये हमारी ये डील है, ये हमारा खाना है, इस तरह से ये चीज है, तो अपनी वो हर चीज ना वीडियो की फॉर्म में खुद बता रहे होते हैं। लेकिन अगर आप खुद नहीं बता सकते तो आप किसी न किसी छोटे मोटे व्लॉगर्स को हायर करें, जो कि छोटे मोटे इंस्टाग्रामर होते हैं। वो आपसे कई व्लॉगर्स तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ खाना आप उनको प्रोवाइड कर दें तो वो आपके रेस्टोरेंट को प्रमोट कर देंगे, वो आप उसकी वीडियो लेकर अपने पेज के ऊपर लगा सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आपके रेस्टोरेंट में जो वर्कर्स है, जो आपका स्टाफ है, अगर वो वीडियो बना दे तो आप उनकी वीडियोस को लेकर भी अपने रेस्टोरेंट के पेज के ऊपर लगाएंगे। तो ऑब्वियसली जब वो कंटेंट क्रिएट हो रहा होगा तो लोग उससे इंगेज होंगे, तो फिर मतलब एक इंगेजमेंट बनेगी और आपकी ऑडियंस बनेगी, और जो ऑडियंस आपसे इंगेज होगी वो आपके रेस्टोरेंट में आकर विजिट करेगी। तो दो स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए, एक अकाउंट क्रिएशन, दूसरा कंटेंट क्रिएशन। जब ये चीजें आपकी कंप्लीट हो जाती हैं तो इसके बाद बारी आती है आपके रेस्टोरेंट की मार्केटिंग की, एडवर्टीजमेंट की। अब आपने अकाउंट्स भी बना लिए, आपने कंटेंट भी बना लिया, लेकिन कंटेंट उन लोगों तक पहुंचाना कैसे है, उन लोगों को दिखाना कैसे है जो कि आपके सराउंडिंग में है। आपका तो मेन मकसद ये है ना कि आपके सराउंडिंग के जितने भी लोग हैं वो आपके रेस्टोरेंट को देखें, और देखने के बाद वो आपके रेस्टोरेंट को विजिट करें। तो जब तक आप एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे तब तक वो कंटेंट सिर्फ और सिर्फ आपके पेजेस पे पड़ा रहेगा, और उस कंटेंट के पड़े रहने से आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। जस्ट अगर किसी बंदे ने आपका कंटेंट देखा तो जस्ट एक आध बंदा कभी भी आपका कंटेंट देखेगा जिसको आप लिंक्स वगैरह शेयर करेंगे, या वैसे ही किसी ने देख लिया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका रेगुलर कंटेंट आपके ही सराउंडिंग के अंदर, आपके सराउंडिंग के जितने भी लोग हैं वो आपके कंटेंट को देखें, तो उसके लिए आपको चाहिए होगी एडवर्टीजमेंट। तो थर्ड जो स्टेप है वो है एडवर्टीजमेंट। लाइक जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप कंटेंट बना रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पर आपको एड्स चलाने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप फेसबुक पे कंटेंट बना रहे हैं तो आपको फेसबुक पे एड्स चलाने पड़ेंगे, ताकि आपकी कोई डील है या कोई आपकी ऑफर है या कोई स्पेशल इवेंट आ रहा है जिस पर आप कोई ऑफर लगा रहे हैं या कोई डील लगा रहे हैं, तो उसको आपको एड चला के अपने एरिया के लोगों को दिखाना पड़ेगा। और उस एड के लिए ऑब्वियसली आपको पे करना होगा फेसबुक को, या जिस भी टिकटॉक पे अगर एड्स चलाएंगे तो टिकटॉक को पे करना होगा। तो आपको थोड़ा सा बजट ऐसा रखना चाहिए, रखना होगा, जो कि आप एड्स पे लगाएंगे। उससे ये होगा कि लोग आपका जो कंटेंट होगा उसको देखेंगे, और देखने के बाद आपके कंटेंट से एंगेज करेंगे, आपके पेज के फॉलोअर्स बनेंगे, आपकी कम्युनिटी बनेगी, और देन वो जो आपकी कम्युनिटी होगी वो कन्वर्ट होगी आपके कस्टमर्स में। तो ये जो 3 स्टेप्स अगर आप 2025 में फॉलो कर लेते हैं तो आपका रेस्टोरेंट 10x तक ग्रोथ पाएगा, और आपके रेस्टोरेंट्स की जो सेल्स है वो पहले से बहुत ज्यादा हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियोस में आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से आप अपने रेस्टोरेंट को ग्रो कर सकते हैं। और अगर रेस्टोरेंट के ऑर्डर्स आपने इंक्रीज करने हैं तो उसके लिए फिर एक स्पेसिफिक मतलब होता है कि कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स होते हैं जिनमें ऑनलाइन ऑर्डर्स इंक्रीज करने होते हैं डेली बेसिस पर। लाइक फास्ट फूड के जितने भी रेस्टोरेंट्स होते हैं उनके जो ऑनलाइन ऑर्डर्स होते हैं वो इंक्रीज करने होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर इंक्रीज करना चाह रहे हैं अपने डेली बेसिस पे, कि आपको डेली बेसिस पर ऑनलाइन ऑर्डर आए, तो नेक्स्ट वीडियो हम उस चीज पर बनाएंगे और उस चीज में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एक रेस्टोरेंट्स के जो ऑनलाइन ऑर्डर्स होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी समझ आ गई होगी, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि यूजफुल कंटेंट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।